The very first phrase is very, what we can say, laconic phrase in which he reveals his belief. He reveals his determination. He believes his fearlessness. Death is some kind of thing that is to be feared? Perhaps not. You ask me to fear death? Not in the least. So fear death, it is very doubtful, particularly as far as the poet is concerned. He is not going to be affected in any way by the death. अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये एनालॉजी है, यहाँ पे सिंबॉलिक है, एक एनालॉजी है, एनालॉजी ऑफ अ क्लाइंबर. The poet is just like a climber. The poet is nearing his death. He's fighting against his death or death in particular. Just like a climber is trying to climb the summit, climb the peak. When you are given a situation, okay, before you there is death. Confronting death, do you have a slightest fear in your mind? अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया, आपका आंसर क्या होगा कि डेथ, यस आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ डेथ. अगर आप थोड़े वीक तरह के कैरेक्टर हो, रियलिस्टिक कैरेक्टर हो, और आपको लगता है कि दैट इज समवॉट फ्राइटनिंग इन नेचर, ऑन द कॉन्ट्रेरी द सिचुएशन इज गिवन टू अ फाइटर, जो कि आया है मैदान में सिर्फ लड़ने के लिए, एंड देन ही हैज फर्म बिलीफ दैट ही मे नॉट बी इवन रिटर्निंग. अब उस बंदे को कौन क्या डराएगा भी? तो उस बंदे से अगर पूछा जाए कि डू यू फियर डेथ, तो उसका आंसर क्या होगा? वो फिर ऐसे क्या होता है ना, काउंटर क्वेश्चंस होते हैं. कई बार आंसर किस फॉर्म में देते हैं? काउंटर क्वेश्चंस. व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड देन इन रिटर्न यू आस्क द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग रिप्लाई, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग यू आस्क येट फर्दर क्वेश्चन. तो वो कह रहा है कि डेथ फियर में, अरे नहीं. मीन्स दिस फ्रेज इज वेरी मच सफिशिएंट टू लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द पोएट इज, what realistic approach he has about facing death. You ask me to fear death, you ask me whether I have fear against death. अरे नहीं, बिल्कुल नहीं. I am not the kind of person who is affected or who is afraid of death. To feel the fog in my throat. अब ये देखिए पूरी, ये यहाँ तक की जितनी लाइंस हैं, यहाँ पे आपको पैरेलल एक ऐसा लगेगा दैट यू आर टेलिंग ए स्टोरी ऑफ ए क्लाइंबर, जो हाईएस्ट पीक्स को क्लाइंब करते हैं, जो माउंटेन सीरीज को क्लाइंब करते हैं. तो वो लोग, अब उस लोग से, उन लोगों से आप बात करोगे कि डू यू फियर द पीक, डू यू फियर द हाइट, तो वो आपसे कहेगा फियर ऑफ हाइट. अरे यार क्या बात कर रहे हो? इफ आई हैड अ फियर ऑफ हाइट सो आई वुड नॉट कम टू this extent of climbing this summit. I know very well that this is going to be very tough situation for me. I know very well that I may not be able to breathe properly. So I am very much prepared, mentally prepared about all these complications. And you ask me whether I fear this height. अरे यार क्या बात कर रहे हो? तो ये सारी लाइंस आपकी क्लाइंबर की एनोलॉजी को प्रेजेंट करते हुए, सिंबल को प्रेजेंट करते हुए, और यहाँ पे पोएट अपनी बात बता रहा है. To feel the fog in my throat, the person, the climber who is reaching the summit, who is reaching the peak, and as higher he goes, more suffocated he feels because of lack of oxygen. So to feel the fog यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एक तो लिटरल क्लाइंबर के लिए लिटरल फॉग, और पोएट के लिए या फिर दिस स्पीकर ये क्या है? सफोकेशन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएट, द स्पीकर, it is suffocation when he is inching towards death. जैसे जैसे मौत पास में आती चली जा रही है, वैसे वैसे वो क्या फील कर रहा है? The mist in my face. यहाँ पे आप अगर देखोगे तो dimness in sight, जैसे आंख बंद होना, कि when you are going towards a traumatic situation और unconsciousness, तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे आंखों के सामने रोशनी गायब सी होती चली जाती है. When the snows begins, अब स्नोज मतलब क्या है कि आप क्लाइंबर के लिए तो लिटरल स्नो आप कह सकते हो कि जब वहां पे स्नो फॉलिंग हो जाएगी, जब ऊपर पहुंचेगा वो, तो स्नो फॉलिंग, डिमनेस ऑफ विजिबिलिटी, सफोकेशन ड्यू टू हार्ड ब्रीदिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सब. और अगर पोएट के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो जब उसकी बॉडी डेथ के इफेक्ट से धीरे 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 ठंडी पड़ती चली जाएगी. द बॉडी ग्रोज कोल्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अप्रोचिंग डेथ.
When the snow begins and the blast denote I am nearing the place. Blasts आप समझ लीजिए जैसे जो hard breathing. The blast denote I am nearing the place. Nearing the place where the death resides. और वहां पे क्लाइंबर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो समिट, वो पीक. आई एम नियरिंग द प्लेस, द पावर ऑफ द नाइट. पावर ऑफ द नाइट, द हार्श इफेक्ट और द फुल फोर्स ऑफ नाइट या डार्कनेस. Darkness in the mind, darkness before the poet. When all the things seem to be very dark, when he is inching towards death, so everything seems to be dark. He loses consciousness gradually, he loses sight gradually. So वो कह रहा है कि जब ये situations, ये phenomenal situations हैं, ये phenomenal experiences हैं when you approach death. The press of the storm, stormy like conditions. Press मतलब क्या है कि full force, the striking of the striking या फिर आप suffering भी कह सकते हो, suffering of the storm और suffering of that द स्ट्रोक ऑफ डेथ. यहाँ पे अगर पोएट के सेंस में देखोगे तो वो क्या है कि स्ट्रोक ऑफ डेथ. व्हेन यू फील द स्ट्रोक ऑफ डेथ, सो यू फील हाउ फोर्सफुली इट इज स्ट्राइकिंग यू. द पोस्ट ऑफ द फो, अ फो हु इज फॉर डेथ इटसेल्फ. ये किसको कह रहा है? ये चैलेंजेस. यहाँ पे कौन है? आर्च एनिमी. यहाँ पे फो, दुश्मन जो है वो डेथ इटसेल्फ. पोस्ट मतलब द प्लेस, the exact place where he has to meet death. Yani ki the very last moment when he is quite near to face death. So do you feel that I'm going to be affected by the suffocation, however hard it is? Do you feel I'm affected in any way by the mist, by the dimness in the sight, however dense it may be? Do you feel I will be affected by the hard breathing or by the coldness, the inching coldness in my body, the spine chilling effect of the death? So do you feel I will be affected? Rather not. I'm not the kind of person who is affected by this phenomenal, ये क्या फिनोमिनल एक्सपीरियंसेस हैं व्हेन द पर्सन फेसेस डेथ. तो डेथ के जो ये फिनोमिनल एक्सपीरियंसेस हैं, कह रहा है कि मैं इन सारी चीजों से अफेक्ट होने वाला नहीं हूं. वेयर ही स्टैंड्स द आर्च फियर. द आर्च फियर, यहाँ पे फियर किसको? मेटाफोरिकल, किसको? डेथ को ही बोला. ये द आर्च फियर, द आर्च एनिमी, जो सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा जो आपको कॉन्कर करने के लिए आया हुआ है. In a visible form. Visible मतलब क्या है? In all its manifestations. Death with all its manifestations, with all its terror, with all its manifestations. Manifestations मतलब जितना भी terrible, terrifying experience या फिर जो frightening gestures या जितने भी डराने वाले जो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं डेथ के. तो वेयर ही स्टैंड्स इन अ विजिबल फॉर्म, येट स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो. लेकिन आई विल फेस दिस, आई विल फेस दिस आर्च फियर, आई विल फेस दिस डेथ द वे all the strong men have faced, not just like a coward. I will face this death as strongly as all the brave people of history have always done. The strong men यहाँ पे किन के लिए है? All those brave people who have faced death very bravely, very boldly, not being affected in any way, feeling every manifestation of death, feeling every terror, feeling every frightening gesture or the spine-chilling effect, coldness, hard breathing, losing consciousness, growing dimness in the sight. ये सब कह रहा कि मैं इसको बोल्डली फेस करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि व्हेन डेथ कम्स ऑल दीज एक्सपीरियंसेस आर बाउंड टू बी देयर. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेंड. क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जर्नी यहाँ पे क्या है? जर्नी ऑफ लाइफ. जर्नी ऑफ लाइफ, माई लाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर, माई लाइफ इज गोइंग टू बी ओवर. सो वेयर और इन व्हाट वे आई फील अफेक्टेड. ये तो एक फेज था, असली लाइफ तब शुरू होगी, इटर्नल लाइफ तो शुरू होगी. ये तो एक ट्रांजिएंट फेज था, एक ट्रांजिशन आप कह सकते हो. इट वाज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन फॉर मी. इट वाज नॉट लाइफ merely, it was a transition phase. The moment I cross this, I face it, I go past it,
I will enter eternity. For the journey is done and the summit attained. Summit यहाँ पे जैसे climber के लिए the moment he reaches the top of the hill, top of the mountain, so he feels the complications and the pain and the suffering and all the terrifying situation that he has crossed during his journey, converting into a prize. वो सब के सब उसको क्या लगते हैं जब वो उसने चोटी पर खड़ा होकर के वो अपना फ्लैग होइस्ट कर रहा होगा, तो उसके लिए सारे अब तक की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो हार्ड ब्रीदिंग की हो, चाहे वो सफोकेशन की हो, तो ये सारी चीजें जब उसने फेस की होंगी और जब वो ऊपर चढ़ गया होगा, उस समिट को उसने पा लिया होगा, समिट को वो चढ़ गया होगा, देन ऑल दीज थिंग्स सीम टू बी टर्निंग इनटू अ प्राइज. तो जब जर्नी खत्म हुई और जब समिट अटेन, अब समिट यहाँ पे क्या है, डेथ इटसेल्फ, आप ऐसा समझिए, अटेनमेंट ऑफ डेथ, अटेनमेंट ऑफ डेथ. ऑल द बैरियर्स फॉल. ये बैरियर्स क्या है, बैरियर्स तो लाइफ ही है. किसके लिए, इन ऑर्डर टू लेट मी मीट यू. ये आप ऐसा समझ लीजिए कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को ये बात कह रहा है, द वाइफ हु इज नो मोर. तो बैरियर्स, दीज बैरियर्स आर द लिविंग सिचुएशंस. We have fear as long as we are alive. We have complications as long as we are alive. We have different terrifying situations as long as we are alive. We have all the fright and fever. We have all the inconsistencies or doubts and fears as long as we are alive. The moment we enter eternity after death, so all these things vanish. ये तो फिर निकल लेती हैं. आपने डेथ वी नॉट प्राउड में भी वो देखा होगा कि ये सारी चीजें, द मोमेंट आई डाई यू डाई एंड आई विल वेक इटर्नली. एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर द डूम्सडे व्हेन ऑल द पीपल विल अवेक एंड डेथ यू विल हैव टू डाई दैट टाइम. देयर वोंट बी एनी डेथ और एनी फियर ऑफ डेथ. तो ये सारी चीजें तो लाइफ से जुड़ी हुई हैं. कॉम्प्लिकेशंस, फियर, फ्रेट और डाउट और टेरर, टेरिफाइंग सिचुएशंस, ये सब चीजें तो लिविंग एक्सपीरियंसेस हैं. तो ये जब डेथ आ गई तो ये सारी चीजें खत्म हो गई. तो ये उसी तरीके से है जितने पेन्स, जितनी प्रॉब्लम्स उस क्लाइंबर ने फेस की होंगी ड्यूरिंग द जर्नी, उसके उस समिट को अटेन करते ही, उस चोटी पर पहुंचते ही वो सारी चीजें एक प्राइज में कन्वर्ट हो जाती हैं. ही नो लॉन्गर फील्स the pain, the problem, the fret, the fever, the complications, the suffocation, the unconsciousness, the misty situation, कुछ नहीं फील करता वो. उसी तरीके से कह रहा है कि मैं आई एम अबाउट टू रीच द प्लेस वेयर डेथ रिजाइड्स. I am about to face death itself, or my life journey is going to be over, and all after that there won't be any kind of complication. So why to fear? Why to feel afraid? ये बैरियर्स, तो बैरियर्स आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये बैरियर जो लाइफ का था, बैरियर बिटवीन द मीटिंग, बैरियर था ये, लेकिन क्या, बैरियर इन द मीटिंग विद हिज बिलवेड, ऐसा समझ लीजिए. आई विल मीट यू वंस दिस बैरियर इज क्रॉस्ड. और बैरियर इज दिस लाइफ इटसेल्फ. सो आई डोंट फील दैट लाइफ इज समथिंग दैट वेरी मच सेटिस्फाइंग एंड enjoying or enjoyable or something like that. For me, barrier is, life is a barrier because it prevents me from meeting you. तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जब मैं इस लाइफ से डेथ की तरफ जाऊंगा और डेथ से फिर इटर्नली अवेक जो होऊंगा, सो आई विल मीट यू एंड दैट यूनियन, दैट रीयूनियन विल बी इमॉर्टल. तो मुझे डेथ से क्या डरना. दो द अ बैटल इज टू फाइट एयर. ये प्रोनाउंसिएशन इज एयर, जैसे एयर होता ना वैसे एयर मीन्स बिफोर द ग्रूडन. ग्रूडन मीन्स द प्राइज बिगेन. अब प्राइज यहाँ पे क्या है, ये प्राइज ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द कंपनीमेंट और कंपेनियनशिप ऑफ बिलवेड. जैसे कि उस क्लाइंबर के लिए ग्रूडन क्या है, वो जो अटेनमेंट ऑफ द समिट, अटेनमेंट ऑफ द पीक, रीचिंग द पीक. सो I know quite clearly before I get to what I desire, what I feel like gaining after complications. So I know very well that there is to be a fight. So fight तो होनी, and I am very much prepared for this fight. मुझे पता है कि वो जो अटेनमेंट होगा अगर उस चीज का, जो प्राइज मुझे चाहिए, तो वो ऐसे नहीं मिलने वाला. It is not to be attained so easily.
It is to be attained after great fight. This fight is going to be the toughest one, which I am very much prepared to fight. So before we get the reward, before we get what we desire, what we aspire, what we cherish, throughout the life, there is a battle. Nothing is free of cost. यहाँ पे जो इंस्पिरेशन है ना वो यही है कि if you want to get, if you want to attain whatever you have been cherishing so far, whatever you have been dreaming of so far, whatever you have been aspiring for so far, so there is a battle for this. There are complications, there are manifestations of terror, terrifying situations, uncertainties, doubt, fear. All these things will be there. However, if you cross them boldly, face them boldly, bravely, so certainly the Gruden, the prize will be worth fighting for. जो prize होगा वो that will be completely satisfying. So I am ready for it. अगले जो लाइंस आएंगी वो कह रहा है कि अगर वो फाइट की जरूरत है so कोई बात नहीं. I am very much prepared उस फाइट के लिए, because I have been always a fighter. मेरे लिए फाइट करना तो कोई बड़ी बात थोड़ी हुई है. I have always been a fighter. Let's have one more fight. But this fight is going to be the toughest and the best and perhaps the last. क्योंकि after that I know that I am going to gain what I have been desiring so far. तो मुझे पता है, इसलिए ये टफ भी होने वाली है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत है नहीं. जब उसको पता चल गया कि there has to be a fight, just like this line. Though battle is to be a fight. ठीक, battle is to be a fight, air means before the Gruden is to be attained. And that is the reward of it all. So I am more than prepared. I am very much prepared for this fight because I have ever been a fighter. I was always a fighter. One more fight, the best and the last. This is going to be the best and the last. Among all my fights that I have fought so far, this fight is going to be the toughest, the best, and the last. Because after that, there won't be any fight. After that, I won't have to fight anymore because the prize I have been aspiring for ages will be attained. The prize or the reward or the wish that I have been cherishing so far for ages, for the time immemorial, is going to be attained. So after that, there is no place, there is no requirement for any fight anymore. तो मैं तो तैयार हूँ. I am very much prepared for this fight. I would hate that death bandaged my eyes and forebore and bade me creep past. अब यहाँ पे कह रहा है कि how I'm going to face death. This is going to be a real challenge for me as well. And I have decided how to fight this fight. ऐसा नहीं कि death, just like a coward, I will surrender myself. Just like a coward, I will submit myself before death. कि death, you come and destroy me. Destroy the way you want. I won't raise my hand. I would not look at you in your eyes. So I will completely surrender before you to get destroyed. कह रहा ये नहीं. A fighter has to fight and has to face the destiny or the destined outcome very bravely. जो भी होगा, सीने पे गोली खाने वाली बात, जो भी होगा बिल्कुल सामने से फेस करके देखें. If it is defeat, let's face it. If it's a victory, let's attain it, get it. So I would hate a cowardly death. यहाँ पर जो कह रहा है वो cowardly death को यहाँ पे मना कर रहा है. So I would hate the death, that death bandaged my eyes. Bandaged just like a coward. Coward, अब जैसे आप समझ लीजिए कि a person has been blindfolded. उसको क्या किया, आंखों पर पट्टी बांध दी या सर पे काला कपड़ा डाल दिया, and then he is led to the scaffold and then he is sacrificed. या तो फांसी पे लटका दिया गया या फिर पीछे से उसको मार दिया गया या फिर आंखों पे पट्टी बांध करके कि इसको he may not feel the pangs of death. I don't want my eyes to be bandaged. I don't want to be blindfolded. I don't want to be refrained from the glory of fighting this fight, facing this death. तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा. I would fight this death or this fight very bravely. So bandage my eyes and forward मतलब क्या, refrained from inflicting pain. I don't want any death where I don't feel any pain. Let me feel the pain, let me have the pains. And bade creep past.
बेड मतलब आई डोंट वांट दैट डेथ शुड बिड मी क्रीप पास्ट। क्रीप पास्ट जैसे होता है ना कि बिल्कुल रेंगते हुए, अपने आप को सरेंडर करते हुए आप निकल लो यहाँ से, आप चले जाओ। ऐसी डेथ मुझे नहीं चाहिए। मतलब डेथ ऑफ ए कावर्ड, डेथ ऑफ a slave, death of a person who has completely submitted himself before the will of the foe, will of the enemy। तो कह रहा कि मेरे को ऐसी डेथ नहीं चाहिए। If death is the price, so I know what is the price। Death is not the price, death is the enemy against whom I have to fight, and I know what the price is going to be attained। तो मैं उसको ब्रेवली फेस करूंगा और बिल्कुल सामने से जो भी जितनी भी चोट होगी मैं उसको बेयर करने के लिए तैयार हूं। नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट। नहीं नहीं, आई वुड हेट द डेथ, दैट डेथ बैंडेज माई आईज एंड फॉर बेयर एंड बेड मी क्रीप पास्ट। नहीं, ऐसे नहीं। लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट। आई वॉन्ट टू कंप्लीटली फॉलो इट और फेस इट और सफर इट कंप्लीटली। फेयर, फेयर लाइक, फेयर मतलब यहाँ पे सफर या फेस, फेस लाइक माई पियर्स। पियर्स मतलब जो इक्वल्स हैं, जितने भी इक्वल्स हैं उनकी तरह, जो फेलो वॉरियर्स हैं, लाइक ऑल दोज ग्रेट पीपल हु हैव ब्रेव्ड डेथ, हु हैव फेस्ड डेथ क्वाइट ब्रेवली, उनकी तरह आई वांट टू फेस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेथ कंप्लीटली। मैं देखना चाहता हूँ कितनी टेरिफाइंग हो सकती है। जैसे मैंने सुना है कि डेथ इज मोर टेरिफाइंग, वेरी टेरिफाइंग, टेरिबली टेरिफाइंग, फ्राइटनिंग। सो यू फील the millions of needles pricking your body, pricking your soul, and you feel the excruciating pain। so ये सारी चीजें मैं फेस करना चाहता हूँ जो आज तक मैंने सुनी है। so face, I will face death like my peers, the heroes of the old। of the old मतलब क्या है कि past masters, past great brave fighters, उनकी तरह आई वॉन्ट टू बेयर द ब्रंट। बेयर द ब्रंट मतलब क्या होता है कि पूरा ब्रेस, आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेस। होता है ना, ब्रेस क्या है कि जब भी कोई किसी तरह का अटैक होने वाला होता है तो उसको कहते हैं कि ब्रेस योरसेल्फ, मतलब प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस अटैक, क्योंकि इस चोट में आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू फेस दिस स्ट्राइक। यू कैन नॉट इवन रेज your arm against it। I want to bear the brunt। In a minute pay glad life's area। और उस मिनट में, क्योंकि मेरे लिए देखिए ऑप्टिमिज्म ये होती है द हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म, कि उस while bearing the brunt, while facing the terror, while bracing for death, bracing for the effect of death, in return I would pay the life's arrears। arrears मतलब जो डेट है, लाइफ के जितने भी कर्ज हैं मेरे ऊपर, वो सब सबके सब में उतार दो। ऑफ पेन, ऑफ डार्कनेस, ऑफ कोल्ड। यानी कि इस ब्रेसिंग के बाद में, इस एक्सपीरियंस के बाद में, देयर वोंट बी एनी पेन, देयर वोंट बी एनी डार्कनेस, देयर वोंट बी एनी कोल्ड। ये सब क्या है कि लाइफ के कर्ज हैं, ये आपको फेस करने पड़ेंगे, उतारने पड़ेंगे। लेकिन एक बात अच्छी है कि वंस यू फेस दिस, वंस यू ब्रेस योरसेल्फ फॉर दिस स्ट्राइक, टेरिबल स्ट्राइक, all the pains and all the darkness and all the coldness, all the terrifying situations that you are prone to have, you are likely to face, वो सब चलती फिरेंगी। उसके बाद में कुछ नहीं होगा। आफ्टर यू आर नो मोर पेन, नो मोर डार्कनेस, नो मोर कोल्डनेस, नो मोर टेरिफाइंग सिचुएशन, कुछ नहीं। सब कुछ, सबका कर्जा यहीं पे चुकता हो जाएगा। एक मिनट में यू विल पेल द लाइफ्स ग्लैड लाइफ्स एरियर। सब कुछ एक मिनट में खत्म हो जाएगा। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव। ये देखिए कि अचानक से ही क्या होता है, जो वर्स्ट होता है, द वर्स्ट मतलब जो भी जितना भी पेनफुल, द मोस्ट टेरिफाइंग, द मोस्ट पेनफुल, द मोस्ट स्ट्राइकिंग, द मोस्ट पावरफुल अटैक, ये सब एक पल में ही क्या हो जाएगा, टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव। जो ब्रेव होते हैं उन ब्रेव के लिए यही मौका होता है इससे आगे बढ़ने का। इसको फेस किया नहीं और बस दे टर्न विक्टोरियस। व्हेन दे फेस दिस थिंग्स दे टर्न इनटू अ ब्रेव। इफ दे सर्वाइव दे टर्न टू बी विक्टोरियस। यही होता है। और जो ब्रेव क्या होते हैं, इस अपने आप को बड़े बहादुरी के साथ ब्रेस करते हैं, अपने आप को बहादुरी के साथ बड़ा फेस करने के लिए तैयार रखते हैं कि मैं यहाँ पे हूं, पकड़ा हुआ हूं, अब आ जा। सो जो worst turns into best for the brave। The black minutes
द ब्लैक मिनट इज एट एंड। ब्लैक मिनट मतलब आप समझ लीजिए जो मोमेंट ऑफ डेथ इज एट एंड। द एलिमेंट्स रेज, एलिमेंट्स मतलब क्या है, स्ट्राइकिंग ऑफ डेथ। द फेन वॉइसेस, फेन मतलब क्या है कि एनिमी वॉइसेस। अब एनिमी वॉइसेस मतलब क्या है, कंफ्यूज्ड वॉइसेस दैट रेव, confused voices. When you face death, you feel indistinct. You lose your power of distinction. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा नहीं है, ये सब क्या है कि एकदम से मैस्ड अप हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। सो ये सब चीजें, द कंफ्यूजन एंड द स्ट्राइकिंग, द टेरर, द फियर, सारी डार्कनेस, सारा डाउटफुलनेस, ये सब क्या होते हैं, शेल ड्विंडल, शेल ब्लेंड, शेल चेंज, शेल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन। ये सब क्या हो जाएंगे, एकदम से डिमिनिश हो जाएंगे। ड्विंडल मतलब क्या है कि दे विल ग्रो डिम, ग्रो फेंट, दे शेल ग्रो फेंट, दे शेल ब्लेंड, ब्लेंड मतलब एक तरीके से ब्लेंड होकर के, मिक्सअप होकर के, दे शेल चेंज देयर, दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसा समझ लीजिए, दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग पॉजिटिव, शेल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन। और उसके बाद में ये वो मोमेंट्स हैं जब आप उस जो टेरर है, टेरिफाइंग सिचुएशन है, उसको फेस कर रहे हैं, जो अटैक है उस अटैक को फेस कर रहे हैं, तो वहां पे आप थोड़ी देर के लिए you lose your consciousness, you lose your sight, you lose your rationality, you lose your distinction of the mind, you lose your sense of judgment, discretion, और you lose your balance of the mind। सब चीज आपको ऐसा लगता है एक पल के लिए सब कुछ इनडिस्टिंक्ट होता चला जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि उसके बाद में सब कुछ एक पीसफुल हो जाता है, पीस आउट ऑफ पेन। Then a light, then thy breast, ओ सोल, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल। यहाँ पे देखिए ये सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल है, इस पूरी पोम की सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल यही है। और उसके बाद में द मोमेंट आई फेस डेथ, आई क्रॉस, आई गो पास्ट डेथ, उसके बाद में क्या होगा कि आई विल फेस लाइट, एक पीसफुल सिचुएशन, एक लाइट, एंड देन दाई ब्रेस्ट, ओ द सोल ऑफ माई सोल, यानी किसके लिए, अपनी बिलवेड के लिए, ओ माई बिलवेड। फिर क्या होगा, आई विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ यू, ऑफ योर्स, आई विल हैव योर ग्लिम्स, एंड दैट ग्लिम्स विल बी वर्थ all this complication, all this fight. Your glimpse will be worth 1,000 more fights the way I have done. I shall clasp thee again, and then I will have you again. I will clasp matlab embrace you again, means I will gain you again, not for short period of time but for eternity। यहाँ पे आप इसको बिलीफ इन आफ्टर लाइफ ये भी आप देख सकते हो। सो आई शैल क्लैस्प दी अगेन एंड विद गॉड बी द रेस्ट। और फिर आई ऑल्सो विल बी विद गॉड एंड आई ऑल्सो विल बी इन पीस, पीस विद यू। इट विल नॉट बी सिंपली पीस आफ्टर डेथ, it will be peace because I will find you, I will have you, you will be mine forever, forever. That moment I will feel that this fight or these 1,000 fights have been worth, because the prize is immortal, the prize is not to be compared with anything. So this prize was worth 1,000 more fights like this I have had। तो इसलिए फिर मुझे कोई चिंता की बात है नहीं, ये सारा फेस करने के लिए मैं तैयार हूं।